अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर दैट इज रो, टेबल्स एंड द एट्रीब्यूट्स। हम इसमें बेसिकली मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे क्योंकि हम अब आगे जाके अपने डेटाबेस को डिजाइन करने वाले हैं। तो उससे पहले पहले हमने इन तमाम टर्म्स को, इनके कॉन्सेप्ट्स को और एक्चुअली के डेटाबेस के अंदर ये चीजें कहां पर पाई जाती हैं, ये सब कुछ समझना है। सो दैट्स व्हाई हम इस लेक्चर में देखेंगे कि रोज, कॉलम्स, टेबल्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या चीजें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हम लोग यहाँ पर सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, सिंपल एक टेबल है, आप कह सकते हैं जी एम्प्लॉय का, उसकी बायो इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसके बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं। ठीक है जी। तो उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर अब हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। डेफिनेटली उसके अंदर उसकी आईडी भी होगी। एम्प्लॉय की एक अपनी आईडी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम करता है। सपोज मैं यहाँ पे अगर काम कर रहा हूं तो मेरी भी एक आईडी है। इसी तरह से जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, लाइक आप हॉस्पिटल में जाते हो या आप किसी जाते हैं जी बैंक वगैरह में चले जाते हो, तो उसके बाद आपकी वहां पर आपको एक आईडी असाइन की जाती है। वो पेशेंट आईडी हो या आप सपोज कर लें कि कोई स्टाफ मेंबर है तो आपका स्टाफ की आईडी होगी। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, अकेडमी के अंदर आपका एक रोल नंबर होता है, असाइन रोल नंबर होता है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी आपका एक रोल नंबर होगा। तो बेसिकली इसके अलावा आपका एक नाम है, आपका फादर नेम है, एड्रेस है आपका जहां पर आप लोगों की रेजिडेंस है। इसके अलावा आप लोगों का आईडी कार्ड नंबर अगर नहीं है तो बेफॉर्म नंबर। इसी तरह से मोबाइल नंबर, ईमेल का एड्रेस होगा, आपके जेंडर की डिटेल होगी, मेल है या फीमेल है, आपकी एज होगी, आपकी बर्थडे होगी। तो अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का भी नाम, एड्रेस, उसका फादर नेम हो सकता है, उसका रैंक हो सकता है, उसका ग्रेड हो सकता है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि यहां पर उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसका रैंक है। मैं सारा टेबल नहीं बना रहा, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। रैंक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये मैंने कुछ जो है वो हेडिंग्स लिख दी। आसान लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि दीज आर द हेडिंग्स इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है, टेबल क्या होता है जी, जो हमारे डाटा को टैबुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा देता है, उसको ऑर्गेनाइज करवा देता है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ। दैट इज कॉल्ड एज अ टेबल। टेबल कोई मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल यही एक टेबल है हमारे पास। ओके। अब यहां पर एक एम्प्लॉय है, सपोज कर ले उसकी आईडी 1 है, एक की 2 है, एक की 3, एक की 4 और एक की 5। और अगर हम इसको कुछ ज्यादा नंबर देना चाहते हैं तो 01, 02, 03, 04 एंड 05। समवन आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, डी, ई और इसी तरह से उसका रैंक है। किसी का रैंक है, सपोज कर ले हम इसको कर लेते हैं जी रैंक नंबर 4 कर लेते हैं, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 2 है, 1 है एंड रैंक नंबर 7 है। क्वालिफिकेशन किसी का बीएस है, किसी का एमएस कर लेते हैं, किसी का बेसिकली हम लोग इंटर कर लेते हैं, किसी का जस्ट मैट्रिक कर लेते हैं। रैंक नंबर 1 का मैट्रिक तो नहीं होगा, तो ये उल्टा हो गया, बट चले एक एग्जांपल के तौर पर सपोज कर लीजिए इसकी पीएचडी है। चले जी, तो पीएचडी वैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कमी करते हैं, बट खैर हमने इसका कर लिया जिसका एमबीए है। जस्ट एक रफ आइडिया स्टूडेंट्स आपको देना है, वो आप जरा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को जरा समझ लीजिएगा। तो दैट इज अ टेबल। टेबल के अंदर हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स लिखी। इन हेडिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। दैट इज कॉल्ड एज अ एट्रीब्यूट। एक हेडिंग बेसिकली क्या करती है, जो भी हम लोग यहां पर हेडिंग लिखते हैं वो एक एट्रीब्यूट को जो है वो आप कह सकते हैं शो कर रही होती है। यहां पे नेम है, तो नेम क्या है हमारे पास, एक एट्रीब्यूट है। रैंक क्या है, रैंक एक एट्रीब्यूट है। ओके। अगर हम इस एट्रीब्यूट से नीचे का सारा डाटा देखें किसी भी इंप्लॉय का, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो जब हमेशा याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। स्टूडेंट्स, डेटाबेस के अंदर इसको क्या कहा जाया करेगा, कॉलम। दैट इज अ कॉलम। इसके अलावा लेफ्ट टू राइट एक पर्सन की एक आईडी है, सपोज 1, उस पर्सन की कंप्लीट डिटेल अगर आपने देखी तो कंप्लीट डिटेल उसकी रिकॉर्ड में मिलेगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये एक कंप्लीट रॉ के अंदर मिलेगी। 01 उसकी आईडी, नेम उसका ए है, रैंक उसका 4th है और क्वालिफिकेशन उसका बीएस है। तो हमने अगर उसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेनी है तो हमें उसको कैसे पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक रिकॉर्ड के अंदर। इसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं रो। इसके अलावा इसको नाम दिया जाता है जी, इसको जरा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट कर देता हूं, रो। और इसके अलावा इसको कहा जाता है टप्पल। ओके। रो हो गया या टप्पल हो गया या रिकॉर्ड हो गया, बात एक ही है। इसी तरह से इसको हम लोग कॉलम भी कहते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं इटसेल्फ इस हेडिंग को। सपोज करें कि ये हमारे पास क्या जी, नेम एट्रीब्यूट की एक
आईडी है, एक सॉरी उसका नाम है बी, तो ये उसकी कॉलम वैल्यू है, रो वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप टू लेफ्ट सॉरी टॉप टू बॉटम की बात करेंगे इस तरह से ये हमारे पास एक कॉलम हुआ करेगा, और जब हम लेफ्ट टू राइट बात किया करेंगे तो दैट विल बी अ रो, और इटसेल्फ इस सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल। ये हमारे पास क्या है जी, एक टेबल है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये आप देख लें जी, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ हमने डाटा को अरेंज किया हुआ है। उस अरेंज डाटा के अंदर अगर आप देखिए तो हमारे पास इटसेल्फ जो एक हेडिंग है सबसे टॉप लेफ्ट पे, वो की फील्ड है, एक फील्ड है जिसको हम अगर की भी इस्तेमाल करेंगे, कीज के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और कॉलम्स के अंदर मुख्तलिफ जो है हमारे पास फील्ड नेम है जिसको एरोज के साथ रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। कोई एक कॉलम वैल्यू को निकाल कर दिखाया भी गया है, और इसके अलावा बताया गया कि जी ये सारा हमारे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें लेफ्ट टू राइट हमारे पास रोज और टॉप टू बॉटम हमारे पास कॉलम्स हैं। सो स्टूडेंट्स ये है जी हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा कि एट्रीब्यूट इटसेल्फ क्या चीज होती है, रो क्या है, टपल किसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि कॉलम्स के बारे में पढ़ा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा और फील्ड्स के बारे में देखा। तो ये तमाम चीजें जो है बेसिकली हम लोग अपने जब भी एक डेटाबेस डिजाइन करेंगे, जब भी हम अपना डीबी बनाएंगे, तो डेटाबेस के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ रिलेशंस बनाते हैं। उन रिलेशंस को बेसिकली क्या नाम दिया जाता है, टेबल्स का। उसको टेबल भी कहा जाता है, बट हम जिसको टेबल कहते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशंस। टेबल एक रिलेशन है, जैसे कि ये भी हमारे पास क्या है, ये एक रिलेशन है। ओके, तो रिलेशन हमेशा किसी एक एंटिटी को शो करता है। मैं आपको थोड़ा सा भी यहीं पे उसके बारे में बता देता हूं, नेक्स्ट उसका लेक्चर में भी देखेंगे कि रिलेशन बेसिकली हमेशा एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहां पे एंटिटी क्या है, देखिए एंटिटी कहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसकी कोई अपीयरेंस हो, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस पाई जा रही हो। तो यहां पे बेसिकली हमारे पास एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय, हम उसके डाटा के बारे में बात करें, सो दैट्स व्हाई यहां पर एंटिटी क्या है, एम्प्लॉय इटसेल्फ जो है, जो पर्सनैलिटी एम्प्लॉय है वो क्या है, हमारे पास एंटिटी है जिसके बारे में हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, आसान लफ्जों में। ओके, तो हर रिलेशन की, हर टेबल की एक एंटिटी हुआ करेगी, समझ लीजिए उसका टाइटल हुआ करेगा, उसका एक मकसद, मोटिव, आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि उसका जो मोटिव है बनाने का, उसको हम एंटिटी कहते हैं। और डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस को क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एक या दो टेबल बना सकते हैं, नो, वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल इन अ डेटाबेस, इन अ सिंगल डेटाबेस। एक ही डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल्स को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।